हेलो दोस्तों। आज के सेशन में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स वर्ड हैं जो कि आपके लिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये सीरीज आपके लिए लगभग 6000 शब्दों को कंप्लीट कराई जाएगी इस सीरीज के द्वारा, जिसमें आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और अपनी वोकैब को बूस्ट करिए, जो कि आपके लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये वोकैब आपके लिए। तो आप देखते रहिएगा। तो फर्स्ट वर्ड है अपना विंडिकेट। तो विंडिकेट का मतलब क्या रहता है? विंडिकेट का मतलब रहता है किसी को उचित ठहराना या निर्दोष साबित करना, यानी कि किसी भी चीज को सही से प्रूव करना क्या वो सही है। क्या करना? किसी चीज को प्रूव करना कि वो सही है। जैसे कि कोर्ट में एडवोकेट अपने क्लाइंट को निर्दोष कर साबित करने के लिए जज साहब के सामने हर चीज को क्या करता है? जस्टिफाई करता है। क्या करता है? विंडिकेट करता है, यानी सही ठहराता है। क्या करता है? टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू। तो क्या करता है एडवोकेट? प्रूव करता है कि दैट इज ट्रू। क्या? जिससे कि उसका क्लाइंट क्या हो सके? एब्सॉल्व हो सके, एक्सोनरेट हो सके, एक्विट हो सके, क्या हो सके? विंडिकेट हो सके। तो कोर्ट में एडवोकेट अपने क्लाइंट को विंडिकेट करने के लिए जज साहब के सामने हर चीज को क्या करता है? जस्टिफाई करता है। क्या करता है? जस्टिफाई करता है। क्या करता है? प्रूव करता है कि दैट इज ट्रू। क्या? दैट इज ट्रू। तो विंडिकेट का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अकल्ट। तो अकल्ट क्या है? एक नाउन है। तो अकल्ट का मीन्स क्या रहता है? जादू करना, तंत्र मंत्र करना। तो ये सब चीजें अभी भी चलती हैं। जादू टोना करना, जैसे ब्लैक मैजिक है, तो कई बड़े बड़े शो होते हैं जिनमें ब्लैक मैजिक दिखाया जाता है, तो आपने जनरली देखा होगा। तो अकल्ट क्या रहता है? अकल्ट का मतलब होता है जो चीज कनेक्टेड रहती है मैजिक पावर से, वो क्या कहलाती है? अकल्ट कहलाता है। क्या कहलाती है? अकल्ट कहलाती है। सुनेम क्या है इसके? सेरेमोनीज, ब्लैक मैजिक, ये मैजिक ही लिखा हुआ है। ब्लैक मैजिक तो ये क्या हो गए? सुनिम्स अकल्ट के हो गए। जादू टोना या तंत्र मंत्र करना, जैसे कि डायग्राम में दिखाई गया है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? जादू टोना कर रहा है, यानी आंखों को धोखा देना। एक तरह से क्या होता है? जादू टोना होता है तंत्र मंत्र करना। यानी कि उनकी क्या रहती है? क्लेवरनेस रहती है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? अकल्ट करते हैं। क्या करते हैं? अकल्ट करते हैं, यानी जादूगर की क्लेवरनेस से क्या होता है? अकल्ट इजीली होता है। क्या होता है? जादू टोना में इजीली होता है। क्या कर लेते हैं? इजीली अकल्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मैनिस। क्या है? मैनिस। तो मैनिस का मीन्स होता है डेंजर, ई आर स्पेलिंग होगी, और थ्रीट, पेरिल, रिस्क, हजार्ड, थ्रीट, जियोपार्डी, पुटा रिस्क, जियोपार्टाइज, वुली। ये सारे क्या है? इसके सुनिम्स है मैनिस के। क्या है? सुनिम्स है मैनिस के। तो क्या होता है? इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी सारे क्रिकेट जगत के बॉलर्स के लिए क्या है? मैनेस हैं। क्या है? मैनेस हैं। क्या है? क्रिकेट बॉलर्स के लिए मैनेस हैं। कौन मैनेस हैं? विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे इंडियन क्रिकेट के क्या है? सबसे मशहूर क्रिकेटर हैं। क्या है? सबसे नॉन यानी नॉन प्रेस्टिजाइज क्या है? क्रिकेटर हैं। ओके, तो मैनेस का मतलब क्या रहता है? खतरा, डेंजर है। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली सारे क्रिकेट बॉलर्स के लिए क्या है? मैनेस हैं, यानी खतरा है। तो मैनेस का मीन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है डेलिनिएट। डेलिनिएट क्या होता है? डेलिनिएट का मीन्स होता है डेलिनिएट, यानी अच्छे से डिस्क्राइब करना किसी चीज को। क्या करना? डिस्क्राइब करना, या फिर ड्रॉ करना, या आउटलाइन करना, किसी को डिफेक्ट करना, फोर्ट्रे करना, रिप्रेजेंट करना, स्केच के थ्रू डिस्क्राइब करना, ब्लॉक इन करना। तो ये सारे डेलिनिएट के क्या सिनोनिम्स हैं। तो डेलिनिएट का मतलब क्या रहता है? यानी कि एक स्टूडेंट एग्जाम में जितने अच्छे से डायग्राम के द्वारा अपनी चीजों को डेलिनिएट करेगा, उसको उतने ही ज्यादा क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम में जितने अच्छा डेलिनिएट होगा उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट को डेलिनिएट करना बहुत जरूरी है, यानी कि मस्ट बी डेलिनिएटेड बाय द स्टूडेंट्स एवरीथिंग्स इन द एग्जाम। तो डेलिनिएट का मतलब क्या रहता है? डेलिनेट का मतलब रहता है ड्रॉ करना। क्या करना? हर चीज को ड्रॉ करना। जैसे आजकल इन फैशन क्या कहता है? लड़कियां क्या रहती हैं? हर चीज को हल्के में ले लेती हैं, और लड़के क्या रहते हैं? बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं। लेकिन लड़कियों को क्या करना पड़ता है? डेलिनिएट करना पड़ता है लड़के को। दैट इज
ही इज लविंग विथ हर, तो डेलिनिएट उसे करना ही पड़ेगा। डेलिनिएट का मतलब क्या रहता है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना, यानी कि उनका दिमाग कहीं और ही चलता है, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है, डेलिनिएट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है पूरी डिस्क्राइबली कि बेटी ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। तो डेलिनिएट का मीन्स ये हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड है अपना सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का मीन्स क्या रहता है, सक्सेसिव का मीन्स रहता है फॉलोइंग इमीडिएटली, यानी कि जो कंटिन्यूसली फॉलोइंग करता है। जैसे कि अपन ने देखा होगा अपनी हिस्ट्री में, क्या हिस्ट्री में देखा होगा कई ऐसे डायनेस्टी थी जिनमें कई ऐसे उनके रूलर्स थे जिनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे वे कंटिन्यूसली क्या एक दूसरे के सक्सेसिव हुए, क्या हुए, यानी कि हुमायूं था, हुमायूं के बाद बाबर आया, बाबर के बाद अकबर आया, क्या तो ये कंटिन्यू क्या हुए, एक्सेसिव हुए, यानी एक दूसरे के सक्सेसिव थे, क्या होते, सक्सेसिव थे। तो मतलब उत्तराधिकारी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सक्सेसिव। तो वन बाई वन सक्सेसिव यानी निरंतर, कंटिन्यूसली, जैसे कि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो एक सक्सेसिव ऑर्डर में है, क्या है, सक्सेसिव ऑर्डर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव ऑर्डर बोलेंगे। तो सब्सिक्वेंट, अब इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे, कंसेक्यूटिव हुआ, इन अ रो स्ट्रेट, सब्सिक्वेंशियल, सक्सीडिंग, इन अ सक्सेशन, इंसुइंग, सब्सिक्वेंट। तो ये क्या हुए, इसके सिनोनिम्स हो गए। फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुक्रमिक या निरंतर। तो सक्सेसिव का मीन्स ये है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। रेबिस, तो रेबिस का मीन्स क्या रहता है, रेबिस का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना या नष्ट कर देना, बिल्कुल नष्ट कर देना, डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, वेरी बैडली, ले वास्ट, डिवास्टेट कर देना, रियून कर देना, डिमोलिश कर देना, क्या कहलाता है, रेवेस, यानी रेवेस कर देना। तो क्या हुआ, आपने डायग्राम में दिख ही रहा है आपको कि हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने रावण की पूरी लंका को क्या कर दिया, रेवेस कर दिया, क्या कर दिया, रेवेस कर दिया। रायनी रावण, रायनी रावण की लंका को क्या लगा दी, आग यानी आग लगा दी, एज यानी आग लगा दी, एज यानी आग, ओके। तो रेवेस कर दिया, क्या कर दिया, हनुमान जी ने रावण की पूरी लंका को क्या कर दिया, रेवेस कर दिया, क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, डेस्ट्रॉय कर दिया, लेवास्ट कर दिया, डिवास्टेड कर दिया, रियून कर दिया, डेमोलिश कर दिया, यानी कि पूरी तरह से क्या कर दिया, उसको तबाह कर दिया, नुकसान कर दिया। तो क्या कर दिया, रेवेस कर दिया। क्या हनुमान जी ने रावण की लंका को पूरी तरह से क्या कर दिया भाई, रेवेस कर दिया, यानी कि किसी काम की नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ, रेवेस। तो रेवेस का मीन समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिटियस। क्या है, सुपरस्टिटियस। तो सुपरस्टिटियस का हिंदी में से अंधविश्वास, यानी कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कई मिथ्स रहती हैं उन पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। मिथ्स हैं काफी जो पुरानी प्रचलन में यानी ट्रेडिशनली जो चल रही हैं अपनी सोसाइटी में, इन विलेज लेवल या फिर ऐसा नहीं है, शहरों में भी चलती हैं ये चीजें सारी। तो सुपरस्टिटियस क्या कहलाता है, मिथिक, मिथिकल। क्या है, मिथिकल है, इरेशनल है, असंगत है, इल्यूशरी, ग्राउंडलेस, अनफाउंडेड, अनप्रूवेबल, यानी जिसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता, वो जो प्रूव किया जाने योग्य नहीं है वो क्या है, अनप्रूवेबल, वो क्या है, सुपरस्टिटियस, ओके। नोशन है, फॉल्स बिलीफ है, यानी कि बिल्कुल असत्य विश्वास, यानी अंधविश्वास जिसे बोल सकते हैं अपन। तो सुपरस्टिटियस का मतलब क्या रहता है, मिथिकल, जितनी भी चीज इरेशनल है, मिथिकल है, इलोस्ट्री है, ग्राउंडलेस है, अनफाउंडेड है, अनप्रूवेबल है, नोशन है, फॉल्स बिलीफ है, तो क्या है, सुपरस्टिटियस है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता है और उसका रास्ता किसने काट दिया, बिल्ली ने काट दिया, सुपर वे में क्या काट दिया, सुपर वे में क्या हुआ, सुपर यानी सुपर वे में कोई व्यक्ति घर से बाइक से निकला और उसका रास्ता बिल्ली काट गई, तो क्या हो गया, उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया, वो खड़ा हो गया, क्या हो गया, उसको सुपर वे में स्ट्रिक्ट खड़ा हो गया वो, तो क्या सुपरस्टिटियस हो गया, उसे क्या हो गया, सुपरस्टिटियस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसका रास्ता बिल्ली काट गई, तो उसे कुछ मिनट क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा, क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। तो क्या हुआ, सुपरस्टिटियस, क्या हुआ, सुपरस्टिटियस। तो सुपरस्टिटियस का मतलब क्या है, अंधविश्वास, यानी बिल्ली के रास्ता काटने पर उस सवार व्यक्ति को क्या हो गया, सुपरस्टिटियस हो गया, यानी अंधविश्वास हुआ उसे। क्या उसने सोचा बिल्ली कट गई, कुछ मिनट रुकते हैं, कुछ सेकंड रुकते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, तो ऐसा माना जाता है, मिथिकल है सारा। पर पता नहीं है क्या ये सच है या मिथिकल है, आज तक हमारे साथ तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है
ठीक है। तो सुपरस्टिशियस का मतलब क्या कहलाता है, मिथिकल या इलेस्ट्री या ग्राउंडलेस। तो नेक्स्ट वर्ड अपन आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है गार्निश। तो गार्निश का मतलब रहता है बहुत ही साज सज्जा सुसज्जित तरीके से, यानी कि इसका मीन्स दो डिफरेंट वे में आता है, आप यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। गार्निश पेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो गार्निश पेंट क्या होती है, गार्निश पेंट अपन जिसे यूज करते हैं अपने रूम्स में पेंट करने के लिए। तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ गार्निश पेंट। तो ये गार्निश पेंट का बहुत बड़ा डिब्बा रखा हुआ है, जो कि आप भी ला सकते हैं अपने घर को पेंट करने के लिए। गार्निश पेंट अच्छी रहती है, ऐसा नहीं है बेकार रहती है, ठीक ठाक रहती है ये गार्निश पेंट। तो गार्निश पेंट से जो व्यक्ति अपने घर को पेंट करेगा तो उसका घर कैसा हो जाएगा, गार्निश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गार्निश। यानी जो व्यक्ति इस पेंट से अपने घर को पोतेगा, यानी कि अपने घर को क्या गार्निश करेगा। यानी कि आजकल पब्लिक क्या करती है दिवाली पे, यानी कि दिवाली पर हर व्यक्ति अपने घर को अपने हाउस को क्या करती है, पेंट से गार्निश करती है। यानी गार्निश पेंट से क्या करती है, गार्निश करती है। यानी हर व्यक्ति दीपावली के आने के पूर्व अपने घर को गार्निश पेंट से क्या करता है, गार्निश करता है। यानी क्या करता है, सजाता है। क्या सजाता है। तो देखो यहाँ पे मीन्स सजाना भी हो गया, यानी कि अपन पेंट वगैरह करते हैं तो ऑलरेडी डेकोरेटेड हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे डेकोरेटेड का एक और मीन्स निकल के आता है, क्या आता है, डेकोरेट करना, डिश ऑफ फूड। क्या, जब कोई सब्जी रहती है अपन उसको भी डेकोरेट करते हैं, जैसे कि उसमें ऊपर से थोड़ी बहुत वो डाल दिया, धनिया डाल दी, थोड़ा सा दूसरा पाउडर डाल दिया, थोड़े स्लाइस डाल दी जो रहता है, सैलेड वगैरह की स्लाइड डाल दी। तो उससे क्या हुआ था, उससे व्यवस्थित तरीके से क्या कर दिया, डिश को, फूड की डिश को क्या कर दिया, डेकोरेट कर दिया। यानी बहुत ही सुसज्जित तरीके से। तो इसका एक और मीन्स रहता है गार्निश को मतलब ड्रेस करना, यानी व्यवस्थित तरीके से रखना किसी चीज को, क्या कहलाता है, गार्निश कहलाता है। क्या कहलाता है, गार्निश। यानी ऑर्नामेंट करना। ऑर्नामेंट का मतलब भी यही रहता है। ऑर्नामेंट मतलब जो अपने हार रहते हैं उनको मतलब वन बाई वन करके परोया जाता है एक एक मोती को। तो क्या करते हैं, व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, ऑर्नामेंटेड करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्नामेंटेड। तो क्या कहलाता है, गार्निश का मतलब ऑर्नामेंट करना। नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स है एम्बेलिश, इनहांस करना। इनहांस मतलब उसकी सुंदरता को जो बढ़ाती है चीज, इनहांस मतलब। ग्रेस, ग्रेस का मतलब भी वही होता है, सजाना। क्या होता है, ग्रेस। इना मीन्स मतलब बहुत इंग्लिश में डीपली मीन्स रहते हैं, यानी काफी डीपली अपन को निकालना पड़ता है मीन्स इसका जो रहता है। ग्रेस करना, ग्रेस यानी जो चीज अच्छी होती है। अच्छी तो क्या होती है, जब कोई चीज सजाएंगे तो अच्छी ऑटोमेटिकली अच्छी दिखेगी। तो क्या लगता है, गार्निश। तो जब किसी गार्निश पेंट को, क्या गार्निश पेंट को कोई व्यक्ति घर में यूज करेगा तो क्या काय के लिए करेगा, गार्निश करने के लिए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, गार्निश का मतलब क्या रहता है, सजाना, डेकोरेट करना, अडोर्न करना, ट्रिम, ड्रेस, ऑर्नामेंट, एम्बेलिश, एनहांस, ग्रेस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं और ये सारे सिनोनिम्स एग्जाम में पूछे जा सके हैं इनमें से। यानी कि कोई एग्जाम ऑप्शन में दे देता है, फिर उसके जो 4 ऑप्शंस रहते हैं उनमें मतलब क्या करता है, इनमें से कोई एक दे देगा, बाकी सेम सेम मतलब कुछ वर्ड दे देंगे, वहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको सही से समझना बहुत जरूरी है, गार्निश का मीन्स। तो गार्निश का आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपना, क्या नेक्स्ट वर्ड, इनफ्रैक्चुअस। क्या है, इनफ्रैक्चुअस। तो इनफ्रैक्चुअस को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा अपन को, इनफ्रैक्चुअस। तो इनफ्रैक्चुअस का मीन्स क्या रहता है, पॉइंटलेस। पॉइंटलेस क्या होता है, व्यर्थ, यानी कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो वो क्या कहलाता है, व्यर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यर्थ कहलाता है इनफ्रैक्चुअस। यानी कि जो हर व्यक्ति, यानी जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया भाई, तो उसका पैर क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। क्या हो गया, इनफ्रैक्चुअस हो गया। यानी उसकी लेग क्या हो गई, इनफ्रैक्चुअस हो गई, यानी कि व्यर्थ। तो इनफ्रैक्चुअस का मतलब क्या रहता है, पॉइंटलेस और अननेसेसरी, या फिर अनफ्रूटफुल, या फिर अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मीन्स मतलब कोई बेनिफिट ही नहीं है किसी चीज से, तो वो क्या कहलाएगी, अनप्रोडक्टिव कहलाएगी। तो इनफ्रैक्चुअस, यानी इनफ्रैक्चुअस की यहाँ पर सिनोनिम क्या है, पॉइंटलेस है, अननेसेसरी है, अनफ्रूटफुल है, अनप्रोडक्टिव है, इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव मतलब जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। ओके, इनफ्रैक्चुअस यानी व्यर्थ। क्या हिंदी में मीन्स क्या है इसका, व्यर्थ। तो इनफ्रैक्चुअस एक एडजेक्टिव है। ओके, तो इनफ्रैक्चुअस का मीन्स क्या रहता है, पॉइंटलेस, अननेसेसरी, अनफ्रूटफुल, अनप्रोडक्टिव और इनइफेक्टिव। तो जैसे कि कहा जाता है कि कोर्ट का ऑर्डर, यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई अगर ऑर्डर दे दिया गया तो उस ऑर्डर के सामने सारी चीजें क्या हैं, इनफ्रैक्चुअस हैं। क्या है, इनफ्रैक्चुअस हैं। यानी कि कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के सामने हर चीज व्यर्थ है। यानी कोर्ट का ऑर्डर क्या है, सर्वमान्य है, यानी सर्वोपरि है। यानी कि हर नागरिक के लिए कोर्ट का ऑर्डर क्या है, सर्वोपरि है। क्या है, सर्वोपरि, यानी उसको कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति की कोर्ट के ऑर्डर के सामने हर बात क्या हो जाती है, इनफ्रैक्चुअस हो जाती है। क्या हो जाती है, इनफ्रैक्चुअस हो जाती है। यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के सामने
किसी भी व्यक्ति की हर बात इनफ्रैक्चुअस हो जाती है। यानी कि कोर्ट के ऑर्डर में अगर किसी काम को ना करने के लिए कहा गया है तो वो आपको मानना ही पड़ेगा। आपकी बात क्या हो जाएगी? इनफैक्चुअस हो जाएगी, यानी कि व्यर्थ हो जाएगी। क्या? कोर्ट के ऑर्डर के सामने कोई भी बात इनफैक्चुअस हो जाती है, यानी क्या हो जाती है? पॉइंटलेस, यानी आपकी बात का कोई महत्व ही नहीं रहता है, कोई लीगल पॉइंट ही नहीं उठा सकती हो आप। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप जा नहीं सकते हो, आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। आप उसकी रिट लगाते हो, मतलब कि जैसे केसों में होता है जनरली, अपन यहाँ पर मौके पढ़ रहे हैं तो डिटेल में आपको बताया जाएगा बाद में कभी फ्री टाइम में कि क्या प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट की और किस प्रकार से मतलब इसमें रिट लगाते हैं। जैसे कि कभी कोर्ट ऑर्डर, कुछ गलत भी ऑर्डर्स हो जाते हैं, गलत ऑर्डर होते नहीं है जनरली। जो लोअर कोर्ट रहती हैं वो ऑर्डर करती हैं अपने क्षेत्र अधिकार में रहते हुए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पर क्या रहता है, लोअर कोर्ट का कभी कभी डिसमिस्ड भी कर देती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। कभी कभी ऑर्डर को मेंटेन भी रखती है। तो इस प्रकार से क्या रहता है, जब सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर करेगी तो वो क्या पूरे भारत पर लागू रहता है, सभी नागरिकों के लिए। और उन नागरिकों के लिए क्या, उनकी बातें सब इनफेक्चुअस हो जाएंगी। ओके, तो आपको समझ में आया होगा इस वर्ड का मीन्स। अब नेक्स्ट वर्ड है फिडिलिटी। तो फिडिलिटी क्या रहता है? फिडिलिटी मतलब होता है आपसी संबंधों में एक निष्ठता। क्या होता है? आपसी संबंधों में एक निष्ठता। फिडिलिटी का मतलब होता है आपसी संबंधों में एक निष्ठता या विशुद्धता। जैसे कि इसके सुनने में लॉयल्टी, एलिजियंस, ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब अपन हर किसी की बात को मानते हैं, यानी कि उसके संबंधों में एक निष्ठा होगी, विशुद्धता होगी, जब ही तो वो दूसरों की बात मानेगा। तो फीलिटी, होमेज, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, करेक्टनेस, यानी कि सही जो रहते हैं एक दूसरे के बीच संबंध, वो कहलाते हैं फिडिलिटी। फिडिलिटी का मीन्स समझ में आ गया होगा आपका। जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच, खासतौर से हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होना कंपलसरी है? फिडिलिटी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बच्चों? फिडिलिटी। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच फिडिलिटी नहीं होगी तो उनके संबंधों में क्या हो जाएगा? दरार पड़ जाएगी, यानी ब्रेकअप हो जाएगा, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ओके, तो फिडिलिटी, हस्बैंड वाइफ के बीच फिडिलिटी होना कंपलसरी है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रफ। तो ग्रफ एक एडजेक्टिव है। ग्रफ का मतलब होता है, क्या होता है? ग्रफ यानी ये पर्सन लिखा हुआ है, PERSON, यानी कि स्पेल मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, पर्सन और बॉयज। ओके, ग्रफ। तो ग्रफ का मीन्स होता है किसी भी पर्सन की या फिर कोई वॉइस जो रहती है, आवाज रहती है, काफी कर्कश टाइप की हो या रफ हो, यानी कोई व्यक्ति भी रफ होता है, ऐसा नहीं है। तो अनफ्रेंडली होना, यानी ग्रफ का सिनोनिम्स क्या होगा? अनफ्रेंडली, हार्श, गटरल, थ्रॉटी, हस्की, क्रॉकिंग, रैस्पिंग, या ब्रस्क्यू, या एब्रप्ट, या फिर कर्ट। ओके, कोई व्यक्ति या उसकी आवाज कठोर हो या फिर कोई व्यक्ति रूखा हो तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रफ बोलते हैं। यानी कि रफ साउंड ऑफ, क्या? रफ साउंड ऑफ रफ, यानी कि ग्रफ क्या है? रफ। ग्रफ का रफ ले लो तो रफ साउंड ऑफ रफ, यानी कि रफ साउंड हमेशा क्या होता है? रफ होता है, यानी रफ का साउंड रफ होता है, यानी कि ग्रफ होता है। क्या होता है? ग्रफ। यानी कि कौवे की आवाज, क्राउ की जो वॉइस रहती है वो हमेशा क्या होती है? ग्रफ रहती है। ग्रफ यानी कर्कश, रूखी रहती है, उसकी आवाज कठोर रहती है। क्राउ की आवाज कैसी रहती है? ग्रफ रहती है। क्या रहती है? ग्रफ रहती है। जब भी लोगों को उसकी आवाज क्या नहीं है बच्चों? पसंद नहीं है, उसकी आवाज क्या नहीं है? पसंद नहीं है। तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डॉलफुल। क्या है नेक्स्ट वर्ड? डॉलफुल। तो डॉलफुल का मीन्स रहता है सैड और अनहैप्पी। इसको सुनने में क्या? सैड, अनहैप्पी, मॉर्नफुल, वोफुल, सोरोफुल, डिसमल, ग्लूमी और डिप्रेस्ड। यानी कि क्या होता है? डोलफुल का मतलब बहुत उदास होना या शोकग्रस्त होना। क्या होता है? शोकग्रस्त होना या उदास होना, डोलफुल। तो इसको अपन समझते हैं डायग्राम के थ्रू। जब किसी लड़की की डोली उठती है, यानी कि शादी के दिन डोली उठती है, तो सभी क्या होते हैं? डोलफुल होते हैं। क्या होते हैं? डोलफुल होते हैं। यानी कि जब लड़की की शादी होती है और उसकी विदाई हो रही होती है तो उसकी फैमिली वाले क्या हो जाते हैं? डोलफुल हो जाते हैं, यानी बहुत उदास हो जाते हैं। यानी कि एक शोक सा लगता है कि बहुत ही सिचुएशन हो जाती है, सभी लोग क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं, यानी काफी उदास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? डोलफुल हो जाते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, जब लड़की की विदाई हो रही है तो उसके फैमिली वाले क्या हैं? काफी डोलफुल हैं। यानी कि जब किसी लड़की की शादी के दिन विदाई होने पर उसके फैमिली वाले क्या हो जाते हैं?
डोलफुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डोलफुल। यानी डोली लड़की की शादी के दिन उठती है तो सभी डोलफुल होते हैं। यानी लड़की की डोली उठने पर सभी डोलफुल हो जाते हैं, डोलफुल हो जाते हैं। यानी कि डोलफुल यानी हिंदी मीन्स क्या है? उदास। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका फाटल। तो फैटल का क्या रहता है? फैटल यानी बहुत ही कॉजिंग, यानी जिसके द्वारा एंडिंग, जिसकी क्या होती है? डेथ होती है, यानी जिसका रिजल्ट डेथ होता है उसे बोलते हैं फाटल। यानी कि अगर जिसका रिजल्ट डेथ है, DEATH, यहाँ स्पेलिंग फिर से स्पेल मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एक थोड़ी सी एच आएगा यहाँ। तो फैटल का मीन्स क्या रहता है? कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। यानी जब किसी चीज का क्या होता है? कॉजिंग डेथ होती है तो वो क्या कहलाता है? फाटल कहलाता है। यानी जिसके रिजल्ट बैड रिजल्ट है, बहुत डेडली होता है, लेतल, मॉर्टल, ठीक है, कैलमिशियस, कैटालिस्मिक और इनक्यूरेबल। ओके, हिंदी मीन्स है इसका घातक। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं सारे। फैटल यानी जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या रहता है? बहुत फाटल रहता है। जैसे कि दिख ही रहा होगा आपका कि इस 4 व्हीलर का बहुत नुकसान हो गया। क्या हो गया? बहुत जोर से क्या हुआ है? बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ है। जो क्या हुआ है? ये फाटल यानी बहुत घातक, यानी कि बहुत फैटल एक्सीडेंट है। क्या है बच्चों? बहुत फैटल एक्सीडेंट है जिसमें फैटल सिचुएशन है। क्या है? जिसमें फैटल सिचुएशन है इस 4 व्हीलर की। ओके, फैटल का मीन्स क्या होता है? घातक। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूड। तो इल्यूड का मीन्स क्या रहता है? इल्यूड का मतलब होता है टू मैनेज टू अवॉइड बीइंग कॉट, यानी कि पकड़ने से बचने के लिए किसी भी तरीके से भाग जाना क्या कहलाता है? इल्यूड कहलाता है। यानी कि जब पुलिस चोर के पीछे पड़ती है तो वो किसी भी तरीके से क्या भाग निकलता है? इल्यूड हो जाता है। क्या हो जाता है? इल्यूड हो जाता है, यानी फ्ली। इसको सुनने क्या है? इवेड, अवॉइड, डॉज, फ्ली, रन अवे। क्या है? ये सारे इसके सुनने में। तो इल्यूड का मीन्स क्या रहता है? भाग जाना, यानी पुलिस की गिरफ्त से भाग जाना। यानी चोर पुलिस की गिरफ्त से क्या हो गया? इल्यूड हो गया। क्या हो गया? इल्यूड हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड है प्रीमोनिशन। क्या होता है? प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन एक नाउन है जिसका मन क्या रहता है? फीलिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि जब किसी व्यक्ति को कहते हैं ना कि भाई मुझे आवाज हो गया, क्या हो गया? आवाज हो गया कि कल ये होने वाला है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रीमोनिशन। क्या बोलेंगे? प्रीमोनिशन। जैसे कभी आप कहते हो, कभी अपने आप में भी बोलते होंगे कि मुझे आवाज हो गया है कि 2-3 दिन में क्या होने वाला है? किसी चीज का रिजल्ट आने वाला है, या फिर मेरी तबीयत खराब होने वाली है। ऐसा अपन को लगने लगता है पहले से ही कि भाई मुझे बुखार आने वाला है। ऐसी आई फील दैट आई एम आई एम गोइंग टू सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, तो ये क्या होता है? प्रीमोनिशन। क्या कहलाता है? प्रीमोनिशन बोलेंगे उसे। तो गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, तो इसका सिनोनिम क्या होंगे? फॉरवर्डिंग, प्रेजेंटिमेंट, इनिशिएशन, हंच और सस्पिशियन, यानी पूर्व अनुमान। क्या रहता है? प्रीमोनिशन पूर्व अनुमान, पहले से ही ऐसा अनुमान हो जाना या पूर्व बोध हो जाना जैसा कि कुछ होने वाला हो। जैसे कि नाइट में किसी व्यक्ति को क्या जाता है? सपना आ जाता है। क्या जाता है? सपना। क्या हो जाता है? उसे सपने में क्या हो जाता है? पूर्व बोध हो जाता है, यानी पहले से ही अनुमान हो जाता है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। और कभी कभी वो क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सपने में प्रीमोनिशन हो गया। उसे क्या हो गया? सपने में प्रीमोनिशन हो गया किसी चीज का। क्या हो गया? सपने में प्रीमोनिशन हो गया। क्या हो गया? सपने में पूर्वानुमान हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी का मीन्स रहता है एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी किसी के लिए अपन बहुत कम रिस्पेक्ट देते हैं, यानी उससे अपन बहुत ही उल्टे पुल्टे बोल देते हैं। जैसे कि ऑफिस में अपन ने अपने बॉस से क्या बोल दिया? उल्टा जवाब दे दिया, तो क्या कर दिया? उसके साथ डेरोगेटरी कर दी। क्या कर दी? डेरोगेटरी कर दी। भाई हमने दादागिरी दिखा दी तुमने अपने ऑफिस में। क्या दिखा दी? दादागिरी। यानी अपने बॉस को दादागिरी दिखाना क्या डेरोगेटरी हो जाता है। क्या? डेरोगेटरी, यानी बहुत ही अपमानजनक। क्या? अपमानजनक हो जाता है। तो डिसअपियरिंग, डिस क्या होता है? डिस्पैरेजिंग यानी क्या होता है? डिस्पैरेजिंग यानी अपमान करना। बी लिटलिंग, ओके, डिमिनिशिंग, स्लाइटिंग, या फिर डिप्रिकेटरी, या डिरिगार्डिंग, या स्लैंडर्स। ये सारे वर्ड क्या है इसके सुनने में? किसके? डेरोगेटरी के। क्या है? डेरोगेटरी के सारे वर्ड क्या है? सुनेम्स हैं। डेरोगेटरी का मीन्स रहता है अपमानजनक। अगर पुलिस वाले को दरोगा कहेंगे तो वह अपना अपमान समझेंगे। क्या? अगर पुलिस वाले को दरोगा कहेंगे तो वह अपना क्या समझेंगे? अपमान समझेंगे। क्या होता है? डेरोगेटरी। यानी कि अगर पुलिस वाले को दरोगा कहोगे तो भाई वो अपने आप को डेरोगेटरी फील करेगा। क्या? डेरोगेटरी फील करेगा वो, कि भाई वो डेरोगेटरी। नॉट, इट्स नॉट रियल मीन।
ओके, डेरोगेटरी यानी रियल मीन्स इट माई मीन्स दैट कि दरोगा कहने पर कोई अपमान फील करता है, ऐसा बहुत ही कम रहता है, लेकिन ये उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ। दरोगा क्या रहता है, दरोगा कहेंगे तो अपना अपमान समझेंगे। तो डेरोगेटरी का मीन्स क्या रहता है, एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, यानी अपन जब किसी अपने सीनियर के प्रति बहुत ही कम रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि अपन बहुत ही कम रिस्पेक्ट देते हैं, तो अपनी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता भाई। जब अपन रिस्पेक्ट देंगे जब ही अपने को सामने वाला रिस्पेक्ट देगा, तो रिस्पेक्ट दीजिएगा सभी को। ओके, तो डेरोगेटरी का मीन्स क्या रहता है, रिस्पेक्ट देना, क्या रहता है, रेस्पेक्ट देना, यानी कि बी लिटलिंग, यानी उसे दूसरों के सामने क्या करना, छोटा समझना, यानी दूसरों के सामने अपन बोल देते हैं, किसी की बेइज्जती कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कभी कभी बेइज्जती कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं, उसकी डेरोगेटरी कर देते हैं। क्या करते हैं, डेरोगेटरी, यानी भाई तुमने ढेरों लोगों को गेट पर ही क्या कर दिया, डेरोगेटरी कर दिया। क्या, यानी कि वो बेचारा बोल ही नहीं पाया गेट पर, मतलब वो बोल ही नहीं पाया, और आपने क्या कर दिया, डेरोगेटरी कर दिया, तो वो क्या हो गया, ढेर हो गया भाई। क्या हो गया, ढेर, ढेर मतलब वो कुछ नहीं बोला। ओके, तो डेरोगेटरी का मीन्स क्या हो गया, अपमानजनक। तो आप ऐसे ही मतलब थोड़े कीवर्ड निकाल के ढेर निकाल लिया, गेट निकाल लिया, इस तरीके से क्या बहुत सारे वर्ड आप भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे वर्ड। आई होप ऑल दैट यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली वे ऑल दी वोकैब टुडेज। ओके, तो डेरोगेटरी का मीन्स क्या है, अपमानजनक करना। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इंग्लिश वोकैब के 6000 वर्ड्स आपको अगर कंप्लीट करना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। इंग्लिश वोकैब के 6000 वर्ड्स आपके यूं हो जाएंगे देखते देखते। इसके लिए आप तक रेगुलर वोकैब वीडियो पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंकफुल।